समर वेकेशंस गर्मियों की हॉलीडेज़ का एक अलग ही मज़ा होता है। स्कूल बंद हो जाता है और मस्ती करने का अलग ही मज़ा होता है। ये स्टोरी भी ऐसे ही एक समर वेकेशंस की है। 1998 की बात है कि 16 इयर्स की अनुषा और उसका 13 इयर्स का छोटा भाई विकास उस साल की समर वेकेशंस के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो नियरली 10 इयर्स के बाद अपने नाना नानी से मिलने के लिए जा रहे थे। उसके नाना नानी शिमला के हिल स्टेशन के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। एक पुराना सा खेत वाला फार्म हाउस जहाँ कभी भी लाइट चली जाती, पर विकास और अनुषा बहुत एक्साइटेड थे। ये फर्स्ट टाइम था कि जब वो अपने पेरेंट्स के बिना ट्रैवल कर रहे थे। एक लंबा ट्रैवल कर कर उनकी ट्रेन शिमला में स्टॉप होती है। स्टेशन पर सिर्फ वो दोनों ही थे। उतर उतर के उन लोगों ने अपने नाना नानी को देखा और बैग्स उठाकर उनकी तरफ भागने लगते हैं। नाना नानी बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे उनकी यादों में थे, बस थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। उस टाइम पर बहुत तेज़ धूप हो रही थी और काफ़ी गर्मी भी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके नाना नानी ने शॉल ओढ़ी हुई थी। उनके आईज में एक अजीब सा खालीपन था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन बहुत ही नकली सी। लेकिन अनुषा और विकास का उस वक्त ध्यान इन चीज़ों पर नहीं गया। वो तो अपने नाना नानी से मिलकर बहुत खुश थे। पूरी कार राइड में दोनों अपनी ट्रेन की जर्नी सुनाते रहे। नाना नानी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, सिर्फ उनकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाते रहे और बार बार रेयर मिरर व्यू से उन्हें देखने लगे। शिमला से करीब 1 घंटे की दूर कार ड्राइव करके वो लोग घर पहुंच गए। नाना नानी का एक बड़ा सा फार्म हाउस था, पर काफी पुराना हो गया था। पीली दीवारें और चारों ओर जंगली घर। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस घर को कोई मेंटेन ही नहीं कर रहा हो। दूर दूर तक कोई घर नहीं। रात बहुत हो चुकी थी, तो आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। घर के बाहर वरांडे में एक रोलिंग चेयर थी, जो बिना हवा के हल्की सी मूव हो रही थी। विकास ने ऐसे ही मजाक में कहा कि ऐसे ही प्लेसेस पर हॉरर मूवी शूट होते हैं, और दोनों भाई बहन हंसने लगे। घर के अंदर हर चीज़ पुरानी थी और एक अजीब सी स्मेल। जब दोनों ने अजीब मुंह बनाया तो नानी कहने लगी, ये गोबर की स्मेल है जो खेतों से आ रही है। ये कहकर नानी किचन में चली गई और नाना जी ने उन्हें उनका रूम दिखाया और कहने लगे, थोड़ी देर से डिनर के लिए आ जाना। उनका रूम बहुत बड़ा था। थोड़ी देर बाद नानी जी ने भी बुलाया खाना खाने के लिए, और जब सब डिनर के लिए बैठ गए, नाना नानी ने कुछ नहीं खाया, बस यही रिपीट करते रहे कि वो दोनों कितने खुश हैं बच्चों के आने से। ये बात पहले तो अनुषा और विकास को बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन वो दोनों अपने नाना नानी से 10 साल बाद मिल रहे थे। शायद उनके नाना नानी ने उन्हें बहुत मिस किया होगा। डिनर के बाद बच्चे अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर बाद नाना जी उनके रूम में आए, गुड नाइट कहकर लाइट ऑफ की और जाने से पहले बोला कि यहाँ रात को कई जानवरों की आवाज़ आती है, डरना नहीं है और रूम के बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। ये कहकर नाना जी चले गए। उसी रात बच्चे बहुत थके हुए थे। कब नींद लगी पता ही नहीं चला। अगले 2 दिन काफी नॉर्मल गए। हर दिन नाना नानी दोनों को उठाने के लिए आते। अनुषा अपना ज्यादा टाइम एक विंडो के पास बैठकर ड्राइंग करते हुए बिताती। विकास घर के आसपास फिरते रहता। एक दिन पुराने झूले पर बैठकर अपना वॉकमैन में पुराने सॉन्ग सुनता रहता है। दोपहर में नाना नानी ये भूलकर घर से बाहर चले जाते कि वो खेत में काम करने जा रहे हैं। वो सीधा रात को वापस आते। उस घर में एक
फ़ोन था जो खराब पड़ा हुआ था। बच्चे अपने माँ पापा से बात भी नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी चीज़ अजीब सी थी, जैसे नाना नानी कभी भी उनके साथ खाना नहीं खाते, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते थे। वो सिर्फ डाइनिंग टेबल पर बैठकर रहते। एक बार विकास ने देखा किचन में फ्रिज खुला हुआ था। उसमें सिर्फ एक बॉल था जिसमें लाल थिक लिक्विड था। विकास ने पूछा, नानी ने कहा वो पुरानी एक रेसिपी है, और जोर जोर से हंसने लगी। अक्सर नानी बिना वजह जोर जोर से हंसती रहती थी और नाना जी एक जगह बैठकर कई घंटों तक कोई चीज़ को घूरते रहते थे। बच्चों को लगता था कि ये सब बुढ़ापे की निशानियां हैं। उसी रात को अनुषा की आँख किसी आवाज़ से खुली। आवाज़ डोर के बाहर से आई थी। तभी डोर के नीचे से एक बड़ी सी शैडो गुजरी थी। एक सेकेंड के लिए नाना नानी की वार्निंग भूलकर अनुषा डोर के पास दबे पाँव गई और उसने स्लोली डोर ओपन किया। वो अजीब सी स्मेल और तेज हो गई। सामने बहुत अंधेरा था, किसी के गुजरने की आवाज़ आ रही थी। वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और ही था। इससे पहले कि अनुष्का उसके पास जाकर देखती, समझ पाती वो क्या है, सडनली उसके शोल्डर पर किसी ने हाथ रख लिया। उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे उसकी नानी थी। उनके फेस पर अभी भी वही अजीब सी फेक स्माइल थी। उनका फेस अजीब सा वाइट पड़ा हुआ था। उन्होंने अनुष्का को सोने को कहा। घबराती हुई अनुषा चुपचाप अपने रूम में वापस आ गई, लेकिन वो डर के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अनुष्का को अब उस जगह से एक डर होने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाना नानी उनके रूम में आ गए। उन दोनों का फेस अब बिल्कुल नॉर्मल था। डेली की तरह उन्हें ब्रेकफास्ट दिया और वो डेली की तरह खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही अनुषा को डोर बंद होने की आवाज़ आई, उसने राहत की सांस ली। उसी दोपहर विकास बाहर झूला झूल रहा था। जब उसे घर के अंदर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आई, उसने पीछे वाले विंडो से देखा तो उसे वहाँ एक शैडो दिखी। उसे लगा कि घर पर कोई मेहमान आए हैं। जब वो घर के अंदर गया तो अनुष्का के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो उस लड़की को ढूंढने लगा तो उसका ध्यान नाना नानी की एक फोटो जो ब्लैक एंड वाइट में थी, उनकी आँख से खून बह रहा था। ये देखकर विकास डर गया, लेकिन वो फोटोज नॉर्मल थी। जब अनुष्का ने देखी अनुष्का ने विकास को कल रात की पूरी कहानी बताई। दोनों बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आखिर चल क्या रहा था उस घर में? उस घर में टोटल 3 रूम्स थे। नाना नानी का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। वो हमेशा बंद रहता था। ऐसा लग रहा था कि वो बैड स्मेल उसी रूम से आ रही थी। दोनों ने किसी तरह कीज के बंच में से उस रूम की कीज ढूंढ के निकाली और डोर ओपन करते ही उन्हें बहुत ही बुरी स्मेल आई। अंदर बेड पर सड़ी हुई बॉडीज पड़ी हुई थी। दोनों ने हिम्मत कर आगे गए तो अनुष्का ने देखी कि नेक में वही चेन है जो नानी वेयर करती थी। वो डर गई और सोचने लगी कि वो कौन है जिनके साथ इतने दिन से वो रह रहे हैं। ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।